Hello students, today we are going to learn the poem in 7th chapter of Honeydew, When I Set Out for Lioness. When I set out for lioness. Set out means started. So it is written by थॉमस हार्डी। अब पोएम को आगे बढ़ने से पहले हम थॉमस हार्डी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वो कौन थे और फिर उसके बाद हम इनकी पोएम को भी देखते हैं, ठीक है। Thomas Hardy was born on 2nd June 1840 in the little hamlet of Higher Backhampton. ये जो है ना थॉमस हार्डी 2 जून को 1840 में पैदा हुए लिटिल हैमलेट ऑफ हायर बैकहैम्पटन में, और ये 3 मील दूर है डॉर्चेस्टर से। उसके हिज फादर वॉज अ स्किल्ड वायलिनिस्ट एंड अ मास्टर मेसन। उसके फादर जो थे वो एक माहिर वायलिन बजाने वाले थे, यानी बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे, और क्या थे, मास्टर मैसन थे, यानी कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। समझ में, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाता है और बिल्डिंग को तैयार भी करता है, बोथ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। तो माहिर यानी कि बोल सकते, राजमिस्त्री बोल सकते हैं उसको अपनी ज़बान में, मैमार भी बोलते हैं। तो उसके फादर क्या थे, एक स्किल्ड वायलिनिस्ट थे और मास्टर मैसन थे। हिज नेम टू वॉज थॉमस हार्डी। उनके भी नाम जो है थॉमस हार्डी था, उनके फादर का भी नाम थॉमस हार्डी था। एंड ही गेव द सेम नेम टू हिज सन, और वो अपना ही नाम अपने बेटे को भी दिया था। अब थॉमस हार्डी वॉज अ फेमस नॉवलिस्ट एंड अ ग्रेट पोएट। थॉमस हार्डी कौन थे, एक मशहूर नावल लिखने वाले थे और एक अजीम शायर भी थे, ठीक है। तो इनकी एक पोइट्री है, एक पोएम है हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस। ये जो है उनका एक पोएम है जिसमें देखते हैं, एज अ यंग अप्रेंटिस व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, मैं जब रवाना होता हूँ लायनेस के लिए। लायनेस क्या है कि उनका इमेजिनरी प्लेस है, इमेजिनरी एक जगह है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट माने होता है मेमार, राजमिस्त्री। अ पर्सन हु डिज़ाइंस एंड मेक बिल्डिंग्स, उसको आर्किटेक्ट कहते हैं, जो डिज़ाइन बनाता है और बिल्डिंग को तैयार करता है, दैट्स कॉल्ड आर्किटेक्ट। ये अप्रेंटिस के माना होता है पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ लर्निंग अ ट्रेड यानी कि शागिर्द बोल सकते हैं और उसको शिष्य बोल सकते हैं हिंदी में। तो अभी ये सीख रहे हैं आर्किटेक्ट, ये भी लर्नर हैं। तो ब्रिटिश पोएट भी हैं ये और एक नॉवेलिस्ट भी हैं। कौन है, थॉमस हार्डी। अब ये अपना एक वाक़या बयान कर रहे हैं कि वंस विजिटेड अ पैरिश, एक मरतबा वो पहुँचे कहाँ, एक चर्च में पहुँचे, टू सुपरवाइज, उसकी निगरानी के लिए, द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च, जो चर्च की मरम्मत हो रही थी, रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसको देखने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए वो वहाँ पहुँचे एक इलाके में, जहाँ एक चर्च में। ऑन हिज रिटर्न, जब वो वापस आए फ्रॉम द पैरिश, उस चर्च से जब वापस आए, पीपल नोटिस 2 थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने 2 चीज़ें उनमें गौर की, 2 चीज़ें उनके अंदर अलग सी दिखी। क्या क्या देखा उन्होंने, लोगों ने उनको, अ न्यू ग्लो इन हिज आइज़, एक नई चमक थी उनकी आंखों में, एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर, और एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर जो है स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, उनके कोट के पॉकेट से बाहर नज़र आ रहा था, ठीक है। यानी कि उनके कोट के पॉकेट में कागज़ का टुकड़ा था जो फोल्ड था, और उनकी आंखों में एक चमक थी। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ द बायोग्राफीज़, वो जो पेपर था वो रिकॉर्ड किया गया है उनकी बायोग्राफीज़ में, ठीक है। बायोग्राफी मतलब होता है उसकी सवाने हयात बोलते हैं, ज़िंदगी के बारे में जो लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है, लाइफ स्टोरी, ठीक है, बायोग्राफी में, उसमें उन्होंने उसका ये चीज़ भी उसमें ज़िक्र है, उस पेपर को रखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ ए पोएम, और उस पेपर में क्या था, एक पोएम लिखा हुआ था। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट, आप बिल्कुल वही पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो उन्होंने लिखा था इंस्पायर्ड होकर के उस विजिट से। टू अ प्लेस, ऐसी जगह पर, विच द पोएट कॉल्स लायनेस, ऐसी जगह से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने लिखा था जिसको पोएट क्या कहते हैं, लायनेस कहते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे 3 चीज़ें हैं, एक तो इनका बिगिनिंग है, और एक है मिड, और एक है एंड। तो पहला जो पार्ट है इसमें हम बिगिनिंग को देखते हैं। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायनेस, जब मैं रवाना होता हूँ लायनेस के लिए, 100 माइल्स अवे,
जो 100 मील की दूरी पर था। द राइम वॉज ऑन द स्प्रे। राइम माने होता है फ्रॉस्ट, यानी कि जो बर्फ़ जो हवा में उड़ते हैं वो जमे हुए थे। कहाँ पर? ऑन द स्प्रे। स्प्रे के माना होता है लीव्स एंड ब्रांचेस, यानी कि पेड़ों की पत्तियों पर और पेड़ों पर जो है बर्फ़ जमे हुए थे। इसका मतलब वो सर्दी का मौसम था और बर्फ़बारी हो रही थी। एन स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस। एन स्टार लाइट, तारों की रोशनी। लिट मीन्स होता है बर्न, ग्लो। माई लोनसमनेस, लोनसमनेस के माना होता है स्टेट ऑफ बीइंग लोनली, तन्हाई। ठीक है, मैं तन्हा था। देखिए ये रात का वक्त है और ये बिल्कुल तन्हा थे, और उस तन्हाई में कौन साथ था इनका? ये स्टार लाइट थे। ठीक है, जो मेरे रास्तों में उजाला कर रहे थे, मैं तन्हाई को साथ दे रहे थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनस, जब मैं रवाना हुआ लाइनस के लिए, 100 माइल्स अवे, जो 100 मील की दूरी पर था। तो ये इनका पहला पार्ट है। इसमें उन्होंने अपनी बिगिनिंग को बताया। इनका ये जर्नी है जो जा रहे थे कहाँ? एक चर्च की तरफ, जिसको रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, उसकी इंस्पेक्शन के लिए, उसको देखने के लिए जा रहे थे। ठीक है, उसके लिए अब ये क्या हुआ? What would be chance at Lyoness while I should sojourn there? What would be chance? be chance के माने होता है happened, जो कुछ भी हुआ at Lyoness, Lyoness पे, while I should sojourn there, जब मैं वहाँ पर sojourn के माने stay, जब मैं वहाँ stay किया, तो जो कुछ भी हुआ, no prophet, कोई नबी, just declare, ये ऐलान नहीं कर सकता या explain नहीं कर सकता, interpret नहीं कर सकता। just माने होता है dare, कोई भी प्रॉफिट, कोई नबी भी नहीं डिक्लेयर कर सकता, नहीं बता सकता। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस्ट, ये विजार्ड के माने होता है जादूगर होता है। कोई भी और ना ही कोई जादूगर, अक्लमंद जादूगर भी गेस कर सकता है कि जो हुआ है मेरे साथ, कहाँ पर स्टे करने के बाद लाइनस में, जो मेरे पर हुआ है, वो कोई भी नहीं बता सकता, ना नबी बता सकता है, ना ही कोई जादूगर बता सकता है, गेस कर सकता है। वाट वुड बी चांस एट लाइनस, कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ लाइनस में, वाइल आई शुड सोजर्न दिया, जबकि मैं वहाँ पर स्टे किया था तब, तो कुछ भी जो भी हुआ वो कोई भी नहीं बता सकता मेरे साथ जो हुआ और जो मुझे नज़र आया। ये रहा उनका स्टे का पार्ट। When I returned from Lioness, जब मैं वापस हुआ लायनेस से, with magic in my eyes, मेरी आँखों में एक किस्म का मैजिक था, जादू था। All marked with mute surmise, सब ने नोटिस किया। मार्क्ड माने नोटिस करना, म्यूट माने साइलेंटली, सरमाइज के माने गेस और थॉट। ठीक है, इमेजिनेशन। सब ने जो है खामोशी से मेरे उस क्या बोलते हैं मैजिक को सब ने खामोशी से गेस किया, सोचा कि ये कैसी चमक है इसकी आंखों में। माई रेडियंस रेयर, जो मेरी चमक थी बिल्कुल स्कार्स, यानी कि बिल्कुल किसी जगह नायाब बोल सकते हैं। ठीक है, मेरी आंखों की जो चमक वो नायाब थी, जो कहीं नज़र नहीं आती। एंड फैथमलेस, और वो चमक भी बहुत गहराई थी, इसके अंदर भी मेरी आंखों के अंदर बड़ी गहराई थी और एक किस्म की चमक थी। When I returned from Lioness, जब मैं वापस हुआ लायनेस से, विथ मैजिक इन माई आइज़, मेरी आँखों में एक जादू था, मेरी आँखों में एक चमक थी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये थॉमस हार्डी के एक पोएम है। इन्होंने अपना जो है एक विज़िट बयान किया, जब वो गए लायनेस पर, तो उनको जो एक्सपीरियंस हुआ वहाँ उन्होंने उसको अपने इस पोइट्री में शेयर किया और बताया कि जो मुझे मिला है वो कोई प्रॉफिट भी गेस नहीं कर सकता, ना विज़ार्ड उसको बता सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है कि वो चीज़ें उनको हासिल हुई हैं।